हेलो दोस्तों, कैसे हैं। अगर आप यूपीएससी या फिर अदर किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट फिलॉसफी है, तो इस स्थिति में भारतीय दर्शन एक महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। भारतीय दर्शन में जैन दर्शन है, जिसका एक अहम भूमिका होता है और उससे अनेकों क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। और जैन दर्शन में एक महत्वपूर्ण टॉपिक बंधन और मोक्ष का है, जिससे कई बार क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। तो बंधन और मोक्ष को समझने के लिए या फिर कम समय में उसे रिवाइज करने, अर्थात हम कह सकते हैं कि शॉर्ट नोट बनाने के रूप में किस तरह बनाएं कि बाद में यदि कम समय भी हो तो उसे आसानी से रिवाइज किया जा सकता है। तो ये आपके सामने प्रस्तुत है, आप देख सकते हैं। जैन दर्शन में बंधन एवं मोक्ष, इस अवधारणा को समझने के लिए इस तरह एक आप शॉर्ट फॉर्मेट में इसे लिख सकते हैं। बंधन को अलग करके, मोक्ष को अलग करके। इसके दो फायदे हैं। एक तो आपके जब कम समय बचेगा एग्ज़ाम में, तो आप इसे आसानी से देखकर याद कर सकते हैं। और यदि आप इस डायग्राम को अपने आंसर में लिख देते हैं तो निश्चित रूप से आपका आंसर प्रभावशाली हो जाता है। यदि आप पूर्ण उत्तर लिखने के पश्चात एक पेज में इसे इस फॉर्मेट में लिख देते हैं तो यह आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो आप यह देख सकते हैं, इसमें बंधन है, इसके दो प्रकार, आश्रव बंध, फिर इसके भी दो प्रकार होते हैं। द्रव्य बंध ही बंधन की स्थिति होती है। यदि आपने दर्शन शास्त्र पढ़ रखा है तो आपको ये पता होगा। और फिर मोक्ष या कैवल्य है, जिसे कैवल्य कहा जाता है जैन दर्शन में। बौद्ध दर्शन में इसे मोक्ष कहा जाता है। इसके भी दो तरह के होते हैं, संवर और निर्जरा। संवर में भाव संवर, द्रव्य संवर। निर्जरा में फिर भाव निर्जरा, द्रव्य निर्जरा। शॉर्ट फॉर्म में इन सभी का परिभाषा भी आपको दिया हुआ नज़र आ जाएगा। और वास्तव में जैन दर्शन में बंधन और मोक्ष किसे कहा गया है, यह भी आप देख सकते हैं। और जैन दर्शन में पुद्गल का अर्थ भौतिक जड़ पदार्थ होता है और यहाँ आत्मा को जीव की संज्ञा दी गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप इसे अपने आंसर में लिखते हैं तो निश्चित रूप से आपका आंसर अच्छा रहेगा और निश्चित रूप से आप अच्छे मार्क्स अर्जित कर पाएंगे। धन्यवाद।